हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन एज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and Planck's constant is given as 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second and Boltzmann constant is given as 1.37 into 10 to the power minus 23 joule पर केल्विन। सो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी है मोमेंटम, एंड मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? एम वी। बट यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन नहीं है, सो हमें थर्मल एनर्जी से वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा। सो थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? द रिलेशन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, क्या होता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी? ई के इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 के टी। के क्या है? के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट and T is the absolute temperature. So from this relation we can write, यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 के टी, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एक और m से मल्टीप्लाई करें, एम वी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3m के टी, है ना? एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट mv equals to root over of 3m kt. Okay, that means we can write the de Broglie wavelength equals to h by root over 3m kt. So सबसे पहले हम given values को लिख लेते हैं. So it is given t equals to 27 डिग्री given है, एंड हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है. सो 27 प्लस 273 दैट मीन्स व्हाट? 300 केल्विन हमें गिवन है टेम्परेचर, एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज गिवन एज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, and also Planck's constant is given as 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, and Boltzmann constant भी given है. सो सिंपली हम इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो दिस इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय रूट ओवर ऑफ 3m kt. अब हम सिंपली वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे. लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस विल बी 3, सो 3 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, which is the value of m, यानी mass of the neutron, and k कितना given है? 1.37 into 10 to the power minus 23, and temperature केल्विन में होगा 300 केल्विन, यानी 27 डिग्री सेल्सियस जो हमें given था. So after solving this we can get the de Broglie wavelength is equals to 1.452 into 10 to the power minus 10 meter, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 1.452 एंगस्ट्रॉम, एंड यही हमें कैलकुलेट करना था. सो यूजिंग द फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर ऑफ 3m kt, जो कि थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से हम डिराइव कर सकते हैं. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.